ट्रैक करने के लिए और अपने मौजूदा कस्टमर्स को भी तो खुश रखना है भाई। एक तरीका है कि आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर काम करें और उसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आती है डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी। डिस्काउंट प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं अपने कस्टमर के लिए। पर डिस्काउंट देने से पहले दो चीजें नोट कर लीजिएगा। बार बार डिस्काउंट देने से आप कहीं अपने प्रॉफिट से ही पैसे तो नहीं दे रहे, और दूसरा, कस्टमर की नजर में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू या अर्जेंसी ना रह जाए, क्योंकि आप तो इतनी बार डिस्काउंट देते हैं कि वो बाद में भी ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्काउंट स्ट्रैटेजी के तरीके और उनकी इंप्लीमेंटेशन पर बात करेंगे। भाई, डिस्काउंटिंग का एम क्या होता है, क्यों यूज होती है डिस्काउंटिंग? पहला, अगर आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री या स्टॉक जिसे हम कहते हैं उसे क्लियर करना चाहे, भी बाहर निकालना चाहें। दूसरा, आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए, अपना सर्विस यूज करने के लिए। और तीसरा, काफी सेल्स पीरियड ऐसे होते हैं जहां पर सेल्स कम होती हैं। हम भी जानते हैं कभी सेल्स ज्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। तो जब आपको अपने सेल्स टारगेट रीच करने हो तो शायद तब आप टिपिकली डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि ज्यादा सेल्स हो जाए। तो आइए अब हम आते हैं कि डिस्काउंटिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, आप कैसा डिस्काउंट अपने बिजनेस में लगा सकते हैं कि उससे आपको फायदा भी मिले और कस्टमर्स भी मिले। तो पहली टेक्निक है लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट्स। अब लॉयल्टी प्रोग्राम जो होता है ना, वो छोटे व्यापारी के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कस्टमर को बोलने के लिए कि आप आइए जी, हमारे पास बार बार आइए, हम आपको वैल्यू करते हैं। वो कस्टमर को इंकरेज करता है कि आपसे ज्यादातर सामान खरीदे। आप अपने मेंबर्स को जो है एक लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर आपके ब्रांड पर कुछ एक्स अमाउंट पैसे खर्च चुका है या आपसे कई सारी चीजें ले चुका है, तो वो तो इस लॉयल्टी डिस्काउंट का हकदार है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी करते हैं कि वो अपने मेंबर की जो बाइंग हैबिट्स हैं, जो परचेजिंग हैबिट है, उस पर डिस्काउंट डिसाइड करते हैं। इसमें एक और टैक्टिक आप घुसा सकते हो, आप कुछ प्रोडक्ट्स अपसेल कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स साथ में उनको खरीदने के लिए ललचा सकते हो। जो लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट्स होते हैं ना, वो आपको एक कस्टमर को शायद थोड़ा और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी मना सके। दूसरा तरीके का डिस्काउंट है सीजनल डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आप अपने सब कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। ये ज्यादातर लोग अपनी इन्वेंट्री, अपना जो स्टॉक होता है, सीजनल स्टॉक जो होता है, उसको खाली करने के लिए यूज करते हैं। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स डालते हैं। ये यूजुअली जो कपड़े वाले होते हैं, ये इस पे काफ़ी सीजनल डिस्काउंट्स देते हैं। जैसे अभी सर्दियां गई हैं तो विंटर कोट्स पे, स्वेटर्स पे, सब पे डिस्काउंट होता है, क्योंकि अब समर्स आ रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, कोई विंटर के कपड़े खरीदेगा नहीं। तो इसलिए इससे आप क्या है, अपनी इन्वेंट्री को निकाल सकते हैं ताकि आपकी बॉटम लाइन पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। तीसरा है प्रमोशनल डिस्काउंट। अगर आप अपने स्टोर में या अपने वेबसाइट में कस्टमर ट्रैफिक या सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज्यादातर प्रमोशनल डिस्काउंट्स देते हैं। ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और काफ़ी बिजनेसेस ये ना प्रोडक्ट की जो एंड साइकिल होती है, जब प्रोडक्ट आपको लगता है कि अब चलेगा नहीं या ख़त्म होने वाला है या ज़्यादा लोग इसको नहीं पसंद करेंगे या कोई नया प्रोडक्ट आ गया है, तब उस प्रोडक्ट एंड साइकिल पे ये प्रमोशनल डिस्काउंट होता है। कुछ लोग प्रमोशनल डिस्काउंट सीजन में डालते हैं, जैसे कोई हॉलिडे सीजन हो गया, हॉलिडे सीजन में लोग बाहर जाते हैं, डिस्काउंट पे चीज़ें होती हैं तो वो ज़्यादा खरीदते हैं। कोई बड़े इवेंट्स हो जाएं उस पे लोग जाके सामान खरीदते हैं। अब चौथा जो डिस्काउंट है ये है वॉल्यूम डिस्काउंट। ये जो वॉल्यूम डिस्काउंट स्ट्रैटेजी है ना, ये आप कस्टमर को तब देते हैं जब वो आपसे थोक में कुछ ले। ये ज़्यादातर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वाली कंपनियों में होता है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये काफ़ी चीज़ें वॉल्यूम में ही लेती हैं, थोक में ही लेती हैं। एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप ऑफिस सप्लाईज देते हैं तो किसी ब्रांड ने, किसी कंपनी ने आपसे अगर 20 पैकेट स्टेशनरी के लिए, तो शायद आपने 20% डिस्काउंट दे दिया। पर वही कंपनी आपसे अगर 50 पैकेट स्टेशनरी के लेगी तो आप ये डिस्काउंट बढ़ा देंगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। अब पांचवी टेक्निक पे आ जाते हैं, ये है बंडल्ड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट टेक्निक में क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसको कम करने की बजाय एक कोई और प्रोडक्ट या सर्विस उसके साथ बंडल कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो पूरे बंडल का ही जो प्राइस है वो कम हो जाता है।
बॉडी शॉप का एग्जांपल देती हूँ, एक ब्रांड है, वेलनेस ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स ना बंडल कर देते हैं और फिर उनको डिस्काउंट पे बेचते हैं। जैसे शावर जेल और फेस मास्क को बंडल कर दिया, एक पे फेस पैक और फेस क्रीम को बंडल कर दिया। इसमें क्या होता है कि जब आप बंडल को साथ में लेते हैं ना, तो वो आपको सस्ता पड़ता है बजाय उसके कि आप ये प्रोडक्ट अलग अलग लें। छठा डिस्काउंट है फर्स्ट टाइम शॉपर डिस्काउंट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि नए कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। इंसेंटिवाइज करते हैं हम कस्टमर्स को कि वो आए, आपसे कम से कम एक बारी तो प्रोडक्ट खरीदें, एक बारी तो आपका प्रोडक्ट ट्राई करें। उससे उनको आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी पता चल जाएगा और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आइए 7वें डिस्काउंट पे आते हैं। इसको कहते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। ये ज़्यादातर नए प्रोडक्ट्स के लिए ही होता है, क्योंकि जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उसको खरीदें, उसको ट्राई करें। तो काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं प्री डिस्काउंट ऑफर से। वो पहले ही अपने वेबसाइट पे जैसे फ्लैश एड्स होती हैं, कुछ स्टिकर्स आ रहे हैं, कुछ आपको SMS आ रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और अगर आप उसको पहले ही ऑर्डर कर देंगे उसकी लॉन्च से, तो आपको उस पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। अर्ली बर्ड ऑफर में एक और चीज़ होती है कि जैसे आप बोलते हैं कि पहले 50 लोगों के लिए ये ऑफर है, पहले 50 लोगों को ही ये डिस्काउंट मिलेगा, तो ऐसा ना ऑफर थोड़ा एक्सक्लूसिव लगता है। ऐसा लगता है कि यार हम वो 50 में हैं कि नहीं, तो इससे आपके प्रोडक्ट की तरफ और ट्रैफिक भी ड्रॉ होता है। आइए 8वें डिस्काउंट पे आते हैं। ये है वैल्यू एडेड ऑफर्स होती हैं। इसमें क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिस्काउंट नहीं करना है, पर आप अपने कस्टमर को कोई वैल्यू एडेड सर्विस दे सकते हैं, कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए, ये जो वैल्यू एडेड है इसका कोई प्राइस तो है नहीं, पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये कस्टमर को बेनिफिट करनी चाहिए, उसके थोड़े फायदे की तो हो। कोई फालतू सी चीज़ कुछ वैल्यू ऐड तो करेगी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्योंकि ये ऑफर दे रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर ये एक सर्विस है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कस्टमर को वो सर्विस अच्छे से देने के लिए। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर है तो वो तो अपने कस्टमर को सीधा बोल सकता है कि मैं आपको इंस्टॉलेशन गाइड दे सकता हूँ या फ्री इंस्टॉलेशन सपोर्ट दे सकता हूँ अगर आप मेरा हार्डवेयर खरीदेंगे। पर जहाँ पे एक हेयर ड्रेसर है जो एक सर्विस ऑफर कर रहा है, वो ऑफर दे सकता है एक फ्री ट्रीटमेंट की या एक ब्लो ड्राई की या एक अच्छे से हेयर कट की, तो उस सर्विस के लिए भी उसको टाइम निकालना पड़ेगा। जो 9वां हमारा डिस्काउंट है वो है इवेंट बेस्ड डिस्काउंट। ये बहुत सारे ब्रांड्स आजकल कर रहे हैं, वो अपनी सेल रखते हैं और ये जो सेल है ये 2-3 दिन तक चलती है, जिसमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स और स्कीम्स ऑफर होती हैं ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट पर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ पे ही है, बिग बाजार की जो सबसे सस्ते 5 दिन वाली सेल होती है। उसमें आपने देखा ही है कितनी भीड़ भाड़ होती है और ऐसा लगता है लोग अपने साल भर का राशन वहीं से लेने आए हैं। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ये तो चलो उन्होंने पर्टिकुलर डेज पे कुछ रखा, आप अपने स्टोर की एनिवर्सरी पे भी ये कर सकते हैं। आप पूरा दिन एक डिस्काउंट रख सकते हैं जिस दिन आपकी स्टोर की एनिवर्सरी हो, कि जो भी कस्टमर आए वो अगर कुछ लेकर जा रहा है तो उसे एक गिफ्ट जैसा ही लगे। अब 10वीं जो स्ट्रैटेजी है वो है डिस्काउंट्स फॉर स्पेशल ग्रुप्स। इस स्ट्रैटेजी में आप एक कंज्यूमर ग्रुप पर फोकस करते हैं जिसे आप सारा साल डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे कुछ ब्रांड्स आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको डिस्काउंट्स देते हैं, स्कूल के बच्चों को या प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, मदर्स होती हैं, उनको भी काफ़ी डिस्काउंट देते हैं और ये स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं। आइए 11वें नंबर की टेक्निक पे आते हैं, वो है कैश डिस्काउंट्स। ये जो कैश डिस्काउंट्स होते हैं ना, ये बेस प्राइस जो आप कंज्यूमर को देते हैं, अगर वो आपको कैश में पे कर देते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उस पर होते हैं। अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे एक 2% डिस्काउंट हो गया अगर बिल आपका पे हो जाए 10 दिन के अंदर अंदर, इसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ये एक्चुअली पर्पस इसका ये है कि आपका कैश फ्लो जनरेट हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। ये जनरली जो कैश डिस्काउंट होता है ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ही होता है, जहां क्लाइंट आपसे नेगोशिएट कर रहा होता है प्राइस रेंज की, प्राइस टर्म्स की और पेमेंट टर्म्स की। 12वीं जो स्ट्रैटेजी हो वो है स्टोर क्रेडिट या सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। अब आप अपने कस्टमर को सब्सक्रिप्शन या स्टोर क्रेडिट से भी रिवॉर्ड कर सकते हैं। स्टोर क्रेडिट मतलब वो आपके स्टोर से ही सामान लेंगे। ये डिफरेंट है थोड़ा सीधा साधा 10% 20% डिस्काउंट देने से, क्योंकि आप इसमें कस्टमर को एक रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। 13th या 13वीं स्ट्रैटेजी है एक्सक्लूसिव मेंबरशिप। ये एक थोड़ा स्टेप अबव है जो नॉर्मल डिस्काउंट्स होते हैं उससे, क्योंकि आप अपने स्पेशल कस्टमर्स को जो आपसे काफ़ी सामान खरीदते हैं उनको आप एक एक्सक्लूसिव एक स्पेशल मेंबरशिप ऑफर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ऐसे जो आपके प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको ही स्पेशल बेनिफिट्स या डिस्काउंट्स मिलते हैं क्योंकि उन्होंने ही आपसे इतनी परचेजेस करी हैं।
फॉर इंस्टेंस अगर आप एक जिम चलाते हैं तो आप उनको कुछ पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं, कोई गिफ्ट शॉप क्रेडिट्स दे सकते हैं, कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक्स के ऑफर्स दे सकते हैं। तो इससे कस्टमर को क्या लगेगा कि क्योंकि वो भी आपको इतना वैल्यू करता है, रिटर्न में आप भी उनको उतना ही वैल्यू कर रहे हैं।